हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका आपके चैनल हर शरणम में हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसा कि आपको पता है, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, जो इस वर्ष 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। पिछले एक दो सालों से 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही थी, लेकिन इस वर्ष 14 जनवरी को ही ये मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसमें किया गया दान पुण्य, गंगा दी नदियों में स्नान करने का अपना विशेष महत्व है। गंगा दी नदियों में स्नान करना, अगर आपके पास हो सके, गंगा दी नदियां हैं तो आप अवश्य से ही स्नान करें। अगर नहीं संभव हो सके तो अपने घर में गंगा जल और तिल डाल के अवश्य ही स्नान करें और दान पुण्य अवश्य करें, जिसका आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। इसमें खिचड़ी का दान, गुड़ का दान और खाने वाली वस्तुओं का दान और ऊनी वस्त्रों का दान का अपना विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के वर्ष पर किया गया दान पुण्य आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त कराता है। मकर संक्रांति के पर्व पर कुछ नियम उठाए जाते हैं, जो कि साल भर तक निभाए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो मकर संक्रांति के पर्व पर ही किए जाते हैं। उनमें से एक नियम है अपनी सासू माँ की पीठ को मलना। अगर आपकी सासू माँ है तो आप इस नियम को करें, या फिर आपकी जेठानी है तो आप जेठानी का कर सकते हैं, या नंद है तो नंद का, या नंद के बच्चों का, या जेठानी के बच्चों का भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। जानते हैं इसमें क्या किया जाता है। अगर आप अपनी सासू माँ का करते हैं तो आप जब वो स्नान करने जाएं तब उनकी पीठ पर आप साबुन लगाएं और मलें। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जब सासू माँ स्नान करके आ जाए तब आप ऑयल हो ऑयल से, या क्रीम हो क्रीम से आप उसकी पीठ पे लगा दें, कि आप मल दें। अगर आप ऑयल से करते हैं तो आप पूरे साल ऑयल से करें, क्रीम से करते हैं तो क्रीम से करें, या फिर आप साबुन लगाते हैं तो साबुन से ही इस नियम का पालन करें। जैसा कि आपने अगर ऑयल लगाया है तो आप एक शीशी अलग रख लें, और उसी से हर 14 तारीख को, मतलब अगले महीने की 14 तारीख को भी आप उनकी पीठ पे ऑयल लगाएं, या क्रीम लगाते हैं तो क्रीम लगाएं। और उसके बाद आप उन्हें चाय नाश्ता भोजन आदि कराएं। अगर आपने चाय नाश्ता कराया तो चाय नाश्ता, भोजन कराया तो भोजन, और फिर उनके पैरों को हाथ लगा के कुछ दक्षिणा दें। और पूरे साल इस नियम का हर 14 तारीख को पालन करें। और उसके बाद जब अगले वर्ष की मकर संक्रांति आए, यानी कि 2026 में, तब आप उसका उद्यापन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। अगर आपने सासू माँ का किया है तो उन्हें कुछ श्रृंगार का सामान और ऊनी वस्त्र, साड़ी और कुछ खाने की वस्तुएं, और उस पे दक्षिणा रख के, और अगर आपने क्रीम से किया है तो क्रीम से, ऑयल किया है तो ऑयल से, वह सब चीजें आप उन्हें पैर छू के दें। कुछ गरम, जैसे स्वेटर हो, शॉल हो, इस चीज को भी आप इस उद्यापन विधि में अवश्य ही रख के अपनी सासू माँ को दें। और कुछ खाने की वस्तुएं अवश्य से रखें। इस प्रकार इस नियम का पालन किया जाता है। आप किसी बच्चे का कर रहे हैं तो आप उसी के अनुसार वस्त्र और ऊनी वस्त्र रखकर आप अवश्य दें। अगर जेठानी का करते हैं तो आप सासू माँ की तरह, जैसे साड़ी ब्लाउज, इस तरीके का सामान, श्रृंगार का सामान और वस्त्र आदि करके उन्हें आप पांव हाथ लगा के अवश्य करें। इस प्रकार इस नियम का पालन किया जाता है। इसे कहते हैं पीठ मलना। नियम को आप पूरे वर्ष भी कर सकते हैं, या फिर आप मकर संक्रांति वाले दिन भी करके इन सब वस्तुओं को देकर और दक्षिणा देकर इस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। लेकिन मकर संक्रांति के दिन आप कुछ दान पुण्य अवश्य करें, जिसका प्रभु आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त कराएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें, शेयर